जय हिंद। देखिए, कल पता नहीं क्यों जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों 3-4 मिनट का बना वीडियो और कट गया था, थोड़ा सा समस्या आ गई थी। तो आज इंडियन एटलस का जो है भारतीय मानचित्र का पूरी तरह से जम्मू कश्मीर जो है हम स्टार्ट करेंगे, और जम्मू कश्मीर से एक एक प्रश्न क्या बन सकते हैं राजनीतिक दृश्य से और आपका भौगोलिक दृश्य से या वर्तमान दृश्य से, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। ठीक। तो आज देखिए कश्मीर के बारे में सबसे पहले कश्मीर की कश्मीर का इतिहास, भूगोल इसका सब जानते हैं। तो कश्मीर का पुराना इतिहास क्या रहा है, तो कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। यानी पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अंतिम शासक किस वंश का था, तो डोगरा वंश का। या कश्मीर पर अंतिम कौन सा वंश था जो शासन किया था, तो डोगरा। ठीक। और डोगरा शासक का अंतिम शासक कौन सा था, डोगरा वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में क्या कर दिया, विलय कर दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा है। ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 पर्वत श्रेणियाँ बनाई गई हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा तो ये आपका काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। ये 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, याद रखिएगा। ये क्या हैं, 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं। और ये 4 पर्वत श्रेणियाँ, चारों का क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछ लेता है। क्रम पहला क्या है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक। इसके बाद इधर देखेंगे तो इसका राजनीतिक जो नक्शा है, राजनीतिक नक्शे में यहाँ से आपको दिखा रहे हैं इसका। थोड़ा सा देखिए, यहाँ से एक जो वर्तमान में भारत के पास है, ये बस इतना ही है। देखिए, ये केवल भारत के पास टोटल जम्मू कश्मीर का केवल इतना ही है। और बाकी बाकी और आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से जो यह बचा हुआ है, ये आपका क्या है, तो यहाँ जो ब्लैक कलर से हम आपको कर दिए, ए पी ओ के है। क्या है, ए पी ओ के है आपका। ठीक। ए पी ओ के। और इधर जो है, इधर देखिए, और आपको फिर से बता दे रहे हैं। और यहाँ पे जो ए वाला, ये हरे कलर से जो आपको कर दे रहे हैं, ये है अक्साई चीन। ये इतना, ये पूरा देखिए, पूरा ये अपने आप में कितना था, तो ये पूरा अपने आप में 100% था। और 100% में जो ये पीओके का एरिया आपको दिख रहा है, पीओके का एरिया, पीओके का जो एरिया है, ये कितना है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के एरिया का कितना है, तो 30% है। ठीक। और जो अक्साई चीन है, ये पूरे एरिया का कितना है, 10%, याद रखिएगा। यानी टोटल 100% में 30% पीओके और 10% अक्साई चीन, यानी निकल कितना गया, 40% निकल गया। और बाकी बचा है जो है कितना, तो 60%। और यही 60% जो है वर्तमान में यहाँ पे जो रेड कलर से हमने घेरा बनाया हुआ है, रेड कलर से देखिए, रेड कलर से ही बनाते हैं। रेड कलर से जो ये घेरा हमने बनाया है, यही कितना है, ये 60% है। और इसी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों है। अब यहाँ से देखिए, हम बीच में एक रेखा खींच रहे हैं, इधर ऊपर वाला ये आपका लद्दाख है, नीचे वाला आपका जम्मू और कश्मीर है। ठीक। अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है, उसके बारे में नीचे चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे खाली जम्मू कश्मीर, ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर का नक्शा है। इसके बारे में यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये आपका पीओके वाला एरिया हो गया, और ये आपका अक्साई चीन वाला, और यहाँ से आप देखें तो ये लद्दाख वाला, और इधर कश्मीर वाला, इधर जम्मू वाला। ठीक। ये याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, कुछ दर्रे दिए गए हैं इसमें। कुछ दर्रे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे काराकोरम में स्थित है काराकोरम दर्रा। ये कौन सा दर्रा है, ये आपका जोजिला दर्रा, इधर बुर्जिला दर्रा, इधर बनिहाल दर्रा, बनिहाल या बनिहाल दर्रा। ठीक। यहाँ पे देखिए, बस ए बी सी डी से मतलब नहीं है, ये भूल जाइएगा। ये ए बी सी ए, हाँ, इसका कुछ मतलब है। देखिए, जैसे बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक, काराकोरम दर्रा। जी का मतलब गिलगिट, बी टी का मतलब बाल्टिस्तान, ए की का मतलब आज़ाद कश्मीर, और ए सी का मतलब अक्साई चीन। और यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चारों क्रम से श्रेणियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में फिर जानते हैं।
कि गिलगित, जो गिलगित आप जानते हैं तो यहाँ पे क्या है, किस लिए फेमस है। गिलगित देखिए, ये पीओके वाले एरिया में है। गिलगित ये यूएसए का वायुसैनिक अड्डा है और ये पीओके के क्षेत्र में है। 1948 में भारत से पाकिस्तान ने पीओके के रूप में ले लिया था 30% जो हिस्सा है। तो गिलगिट जो है आपका, गिलगिट गिलगिट यूएसए का जो है वायुसैनिक अड्डा है, जो 1948 में 30% जो पीओके कब्जा कर लिया था, उसी में जो है पीओके में गिलगिट है। और गिलगिट में यूएसए का वायुसैनिक अड्डा है जो पाकिस्तान जो है यूएसए को दे दिया था। तो जो है आगे चलते हैं हम लोग। मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद जो है आपका, मुजफ्फराबाद यूके का मुजफ्फराबाद जो है आपका पीयूके का राजधानी है। क्या मुजफ्फराबाद आपका जो है पीयूके की राजधानी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। आगे चलते हैं। केटू गाडविन ऑस्टिन केटू गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। केटू गाडविन ऑस्टिन क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट जो है 8,611 मीटर है। कितना है, 8,611 मीटर। यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि जो केटू गाडविन ऑस्टिन जो है आपकी, ये सर्वोच्च चोटी भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन भारत में मतलब पूरी तरह से भारत में अभी स्थित नहीं है वर्तमान में। क्यों? क्योंकि ये जो है पाक वाले क्षेत्र में, और पाक जो है आप लोग जानते हैं कि ये जो है पाकिस्तान के जो है अभी कब्जे में है, इसलिए जो है भारत में स्थित नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जो है भारत में स्थित जो है, भारत में स्थित पूरी तरह से कौन सी चोटी है। तो भारत में आपका कंचनजंगा जो है वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट जो है 8,000 8,000 8,500 कितना है, 8,586 है। कितना, 8,586 मीटर कंचनजंगा की जो है हाइट है। वो सिक्किम और नेपाल के जो है बॉर्डर पे कह सकते हैं है कंचनजंगा। आगे यहाँ पे जो है एक पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट जो है सीपीईसी क्या है। देखिए सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे है। चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है, मतलब ये एक हाईवे है जो चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यहाँ पे काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है। यहाँ पे जो है काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है ऊपर यहाँ पे जो है कारगिल जो है 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। मतलब कारगिल जो है पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान से जो है 1999 में विजय ऑपरेशन के तहत जो है इसको वापस लिया गया, पाकिस्तान को वापस भगाया गया। इसका मुख्य कारण क्या था, शिमला समझौता। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक समझौता किया था जिसका नाम शिमला समझौता था, और ये जो है 1954 से 1960 के बीच ये 6 वर्षों की समझौता थी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है सियाचिन 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 विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र। यह भारत पाक के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाक से वापस लिया गया। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ठंडा ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। यह भारत पाक के बीच विवादित है। 1984 में जो है आपका कितना, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से यह वापस लिया गया। कौन सा, सियाचिन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अक्साई चीन अक्साई चीन
अक्साई चीन जो है 1962 में इस पर जो है किसका कब्जा हो गया है, अक्साई चीन पे चीन ने कब्जा कर लिया 1962 में, जो कश्मीर का कितना 10% हिस्सा है, कश्मीर का 10% हिस्सा है, अक्साई चीन इस पर कब्जा कर लिया है। आगे चलते हैं। लद्दाख, लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा, यहाँ का लेह हवाई अड्डा जो है सबसे ऊंचा है। पूछेगा कि जो है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ का है, तो लद्दाख में लेह हवाई अड्डा है जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। और लद्दाख को जो है लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बारामूला पर्वत, ये एक पर्वत है, इसकी विशेषता क्या है, यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। मतलब बारामूला पर्वत जो है, यदि कोई आकाश में वायुयान जा रही है तो उसको अपनी चुंबकीय शक्ति के कारण क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी। इसी तरह आप लोग सुने होंगे बरमूडा ट्रायंगल और एक जो है ब्लैक होल की भी बात सुने होंगे। ब्लैक होल जो है अधिक घनत्व के कारण अपनी ओर जो है हर एक चीज़ को खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी आगे नहीं जाने देता। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है बरमूडा ट्रायंगल जो है अपनी तरफ जहाज़ों को खींच लेता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक नोट दिया है, नोट में क्या है, अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण, वही जो हम बताएं, के कारण जहाज़ों को खींचता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। वही सेम चीज़ है जो हम आपको अभी बताए हैं। आगे देखिए क्या है, आगे दिया है गुलमर्ग। गुलमर्ग पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। गुलमर्ग जो है आपका पर्यटन स्थल है और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है गुलमर्ग, जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे जो है गुलबर्गा, बर्गा और मर्ग में विशेष ध्यान रखिए आप लोग। आगे जो है आपका देखते हैं 8 नंबर पॉइंट क्या है, श्रीनगर। इसकी स्थापना अशोक ने करवाया। यह ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के दिन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी रहती है। मार्च से अक्टूबर तक श्रीनगर रहती है गर्मी के दिन में, जबकि जो है जम्मू जो है ठंडी के दिन में रहती है। आगे 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है आपका, अमरनाथ। आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे। अमरनाथ, भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ये सबको मालूम है कि भगवान शिव की जो है अमरनाथ की यात्रा जो है विश्व प्रसिद्ध है। ये जो है जम्मू कश्मीर में ही है। आगे चलते हैं। आगे आपका जो है वैष्णो देवी, इसकी चर्चा तो बहुत है, आप लोगों को पता होगी। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जम्मू कश्मीर में है वैष्णो देवी। उधमपुर, उधमपुर थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय कहाँ है, उधर उधमपुर। पूछेगा थल सेना के उत्तर कमांड का, इस पर विशेष ध्यान रखिए, उत्तर कमांड का जो है मुख्यालय कहाँ है, उधमपुर। आगे चलिए, जम्मू, यह तवी नदी के किनारे है। इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी, इसके रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, जम्मू तवी है। इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। इसे राजा जम्मू लोचन बसाया था। यह शीतकालीन राजधानी रहता है, अभी आपको हम बताएं, शीतकालीन राजधानी अक्टूबर से मार्च तक। और आगे जो है कुछ लोकेशन दिए गए हैं आपको, कुपवाड़ा, उरी और बंदरपुर और राजौरी, सांबा और कठुआ। ये सब जो है ये कुछ नाम है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, सीज फायर के लिए जाने जाते हैं, मतलब गोली न चलाने का उल्लंघन करने के लिए जो है समाचार में अक्सर रहते हैं कि जो है यहाँ पे गोली चलाया गया है, उसी के उल्लंघन के लिए अक्सर समाचार में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर पॉइंट क्या है, 13 नंबर पॉइंट है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा एवं केरल में है, गोवा एवं केरल में है। आगे आपका जो है आपका तुलबुल, तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये झेलम नदी पर है। कहाँ पर है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी पर है। और जो है
सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना। कौन सा तीन? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है। ये तीनों कहाँ पे हैं? चिनाब नदी पर हैं। चलिए देखिए, सलाल बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना आप जान ही गए कि कहाँ है, चिनाब नदी पे। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, यानी इसके बहुविकल्पी जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना। तो कब बना था ये संविधान? 26 जनवरी 1957 को बन के पूरी तरह से यहाँ पे मतलब लागू कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कौन दो अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। तो एक 370 है, एक 35 है। ठीक है, एक 35 था, एक 370, जो 2000 अधिनियम 2019 के तहत इसको हटा दिया गया। ठीक, आगे देखिए कि जम्मू कश्मीर के कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे। तो ये हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। और पूछा जाए यह किस वंश के थे, तो डोगरा वंश के। ठीक, आगे देखिए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से है। तो ये एक देश से, मात्र पाकिस्तान से लगती है वर्तमान में। ठीक है, इसलिए हम वर्तमान की बता रहे हैं। अगर पूर्व की बात करता तो पूर्व की बात तब हम सीधे सीधे क्या कि अफगानिस्तान और चीन को भी शामिल करते हैं, लेकिन केवल कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान सीमा किससे लगती है। यहाँ पे है का मतलब अभी वर्तमान की ही बात कर रही है। तो एक, और अगर ये थी रहता तब हम तीन कहते हैं, पंजाब, सॉरी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा। कह रहा है कि पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। तो ये पीओके कश्मीर का 30% भाग है, और अक्साई चीन कश्मीर का 10% भाग है। टोटल जम्मू कश्मीर की बात, कश्मीर का मतलब टोटल जम्मू कश्मीर का, जब पहले 2019 से पहले जो था। पीओके की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद, आप जान ही रहे हैं, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा पीओके का भाग है। तो कौन सा पीओके का भाग है? गिलगित भी है, आज़ाद कश्मीर भी है, बाल्टिस्तान भी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत है? तो 10% है। अक्साई चीन अ, अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया? तो 1962 में किया था, 1962 में। और 1962 में एक जो है, आपको बता दें, 1962 में जो है भारत चीन से जब युद्ध हुआ था, तो चीन का एक बहुत खतरनाक जो है नेतृत्व करता था माओ तसेतुंग, जो विश्व लेवल पे क्या दिया था, गुरिल्ला वार का जन्मदाता माना जाता है, यानी छापामार युद्ध का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, देखिए, इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें कि विश्व लेवल पे तो माओ तसेतुंग, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि छापामार युद्ध के जन्मदाता कौन है, तो शिवाजी सिंह है, मराठा साम्राज्य के से जो संबंध रखते थे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चाइना के बीच हुआ था, और ये 54 से 60 के मध्य चला था। कब? पंचशील समझौता की अवधि 54 से 60 थी, और ये जब कंप्लीट हुआ तो तुरंत उसके बाद चाइना क्या किया? आक्रमण कर दिया भारत पे। ठीक है, आगे देखेंगे कि चाइना और पाकिस्तान को कौन जोड़ता है। तो सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जोड़ता है, और काराकोरम हाईवे भी जोड़ता है, यानी बी और ए और बी दोनों जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो 73 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यानी सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? तो 73 किलोमीटर, याद रखिएगा। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? ऑपरेशन राजीव का संबंध आपका सियाचिन से ही है। ठीक, 1984, याद रखिएगा। ठीक, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ऑपरेशन मेघदूत, देखिए, ऑपरेशन राजीव और मेघदूत दोनों ऑपरेशन जो है सियाचिन से ही संबंधित है। नुब्रा और सियोक नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो लद्दाख में बहती हैं। ठीक, कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? तो कारगिल पर अगर बात करेगा तब आप कहेंगे क्या? तब आप कहेंगे सफ़ेद सागर। ठीक, कारगिल पर वायुसेना, वायुसेना का मतलब जो ऊपर से देखेंगे तो कारगिल पूरी तरह से बर्फीला दिखता है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया था सफ़ेद सागर। ठीक, आगे देखेंगे कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन किया था। तो ये थल सेना का ऑपरेशन था विजय ऑपरेशन। ठीक, यानी कारगिल पर विजय ऑपरेशन थल सेना जो आर्मी की थी उसका ऑपरेशन था। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी लद्दाख ही है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो एयरपोर्ट है
वो भी लद्दाख में ही है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भी लद्दाख में है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर की अशोक ने किया था। अच्छा एक बताइए एक अभी 17 तारीख में एक पेपरवा में जो यूपी पुलिस में पूछा था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या था, तो उसमें तमाम नाम पीपल और बरगद ये सब दिया था, लेकिन उसमें अशोक का वृक्ष लिखना चाहिए था, लेकिन केवल लिखा था नाम अशोक। अशोक अशोक का वृक्ष नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अशोक खाली लिख दिया था, तो उस पर मजाक भी थोड़ा सा बना है सब भर्ती बोर्ड का। लेकिन कोई बात नहीं, भर्ती बोर्ड मजाक बनने के लायक ही है। ठीक, देखिए रेणुका मिश्रा जी अभी अपने पद से हटा दी गई हैं, डीजी के पद से, और उनके जगह पे दूसरे आए हैं। ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट हो गया लद्दाख, श्रीनगर की स्थापना अशोक हो गए। आगे बात करते हैं कि श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है। तो श्रीनगर देखिए आपको बता दें कि श्रीनगर व जम्मू, श्रीनगर गर्मी में राजधानी रहती है और जम्मू जो है वो ठंडी में राजधानी रहता है। तो गर्मी का मतलब गर्मी कब, तो मार्च से अक्टूबर तक ये राजधानी रहती है, और अक्टूबर से मार्च तक जो राजधानी रहती है जम्मू रहती है, याद रखिएगा। ठीक, तो जम्मू कश्मीर कब राजधानी रहती है, तो ये अक्टूबर से मार्च तक। ठीक, कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है, तो बारामूला। कौन सी? बारामूला, बरमूडा नहीं, बरमूडा है ट्रियंगल है। ठीक, बारामूला यह इसका उत्तर हो जाएगा। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये गुलमर्ग में है। कहाँ है? गुलमर्ग में। ठीक, सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर में देखिए काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल, यानी चारों हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, काराकोरम भी है, बनिहाल भी है, जोजिला बुर्जिला भी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो जवाहर सुरंग है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से हैं, तो सेब केसर ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दर्रा को पहचानना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ठीक, तो आप देखिए कि यहाँ पे दर्रा बात किया, 1 नंबर का मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा, और 2 नंबर का काराकोरम दर्रा, 3 नंबर बनिहाल दर्रा, और 4 नंबर जोजिला दर्रा। याद रखिए पहला जो है बुर्जिला दर्रा से एक ही स्टार्ट ही है, बुर्जिला दर्रा, उसके बाद काराकोरम, बनिहाल और जोजिला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के तरफ। तो पहला देखिए, पहला आपका लद्दाख पर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, इसके हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो काराकोरम से एक ही स्टार्ट ही है काराकोरम, लेकिन देखिए यहाँ पे क्रम जो है लद्दाख पहले होना चाहिए और जास्कर इसके बाद में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहला ही सही आप करिएगा, लेकिन इसका उत्तर जानते रहिए कि पहले नंबर पे है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक क्षेत्र बताया है कि 1 2 3, 4 नंबर क्या है, तो ये सियाचिन वाला एरिया है, याद रखिएगा। पहले सीधे सीधे सियाचिन, देखिए सियाचिन अगर आपको 1 2 उत्तर पता है तो सियाचिन देखिए केवल 2 ऑप्शन में है, और ऑप्शन आपका यही 2 ही हो सकता है। ठीक, अब इसके नीचे देखिए 1 नंबर क्या है, तो 1 नंबर में आपको बता दें 1 नंबर आपका गिलगिट है। ठीक, 2 नंबर आपका आज़ाद कश्मीर, और 3 नंबर आपका बाल्टिस्तान, और 4 नंबर आपका क्या है, तो सियाचिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में देखिए कह रहा है कि 1 2 3 नंबर है, तो 1 नंबर आपका जम्मू आ जाएगा। ठीक, 1 नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1 नंबर आपका जम्मू आ जाएगा। 2 नंबर इसमें आपका लद्दाख आ जाएगा। ठीक, 1 नंबर जम्मू, 2 नंबर लद्दाख आ जाएगा, 3 नंबर आपका कश्मीर आ जाएगा। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप से बना दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। 4 नंबर आपका अक्साई चीन है, यानी ऑप्शन नंबर भी इसमें भी ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक, आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का 35 नंबर। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, तो मुंबई को मिलेंगी, तिरुवनंतपुरम को मिलेंगी, चेन्नई को मिलेंगी, लेकिन श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा से जितने नीचे हैं उनको ऊर्ध्वाधर किरणें मिलेंगी, और कर्क रेखा से जितने ऊपर हैं उसको ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर श्रीनगर हो जाएगा। ठीक, अब कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने तथ्य हैं और जितने आपके इससे प्रश्न बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट पे अगले वीडियो में, यानी इसके नेक्स्ट वीडियो यानी कल के दोपहर 2 बजे इसकी बात करेंगे।